आज की ये जो रेमेडी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये आपके वेट को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करेगी। जो पेट आपका बढ़ गया है, थुलथुला सा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत कारगर ये रेमेडी है। साथ ही साथ इससे आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी स्किन टाइट होगी, मतलब एंटी एजिंग का भी काम करेगी, स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगी, प्लस जो चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ झुर्रियाँ, जो भी आपकी समस्या है ना, वो सारी खत्म होने वाली है। और ये जो रेमेडी है ना, मतलब बाहर से भी हम लगा करके भी इस्तेमाल करेंगे और इंटरनली भी हम इसे यूज़ करेंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, तो आपके बाल जो है ना सिल्की शाइनी इस रेमेडी की मदद से होने वाले हैं। साथ ही आपका बढ़ा हुआ वजन जो है ना, पेट जो है ना, वो भी बिल्कुल सपाट हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस रेमेडी को तैयार करना है, किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो 2 इंग्रेडिएंट जो आपको मार्केट से लाने पड़ेंगे। पहला है मेथी दाना, जो कि आपको जहाँ राशन आप लेते हो ना, क्योंकि एक मसाले के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो आपको वहीं पे इजीली मिल जाएगा। एक तो मेथी दाना आपने लेकर के आना है, दूसरा आपको लेकर के आना है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। दोनों चीज़ें लेनी है, सेम क्वांटिटी में लेंगे। अगर आप 100 ग्राम मेथी दाना ले रहे हो तो 100 ही ग्राम आपने अलसी के बीज ले लेने हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इन दोनों चीज़ों के फ़ायदों के बारे में जानते ही जानते हैं। मेथी दाना आपके बढ़े हुए पेट को, जो लेडीज़ होती है ना, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो पेट मतलब बिल्कुल थुलथुला सा बाहर को यूं ही लटकता हुआ हमें फील होता है, तो कहा जाता है कि आप डेली मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए, चाहे से खाने में, चाहे से ड्रिंक के रूप में, जैसे भी, तो आपका ये जो बढ़ा हुआ पेट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। साथ ही जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं आपकी स्किन के लिए, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। साथ ही होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके चेहरे पे एक गजब का ग्लो लेकर के आता है, क्योंकि जो ब्यूटी विटामिन है वो विटामिन ई ही है, तो वही हमारी ब्यूटी को एनहांस करती है। और बालों का अच्छा होना, स्किन का अच्छा होना, ये सब ब्यूटी में ही आते हैं। तो फ्लैक्स सीड जो लोग खाते हैं रेगुलरली, वेट तो कंट्रोल करने के लिए होता ही होता है, लेकिन उनकी स्किन भी अच्छी होती है और बाल भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपने लेकर के आना है। अगर 100 ग्राम लिए हैं, सेम क्वांटिटी रहेगी जिस भी क्वांटिटी में आप लेकर के आ रहे हो। अब आपको क्या करना है कि गैस जलाइए, पैन में इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। कोई कुछ भी घी भी नहीं ऐड करना आपने, बस जस्ट ड्राई रोस्ट करने के लिए आपने बस खाली इन दोनों चीज़ों को ऐड कीजिए। अच्छे तरह से छान लीजिए, कोई पत्थर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। जब इस तरह की आवाज़, चढ़ की आवाज़ आना शुरू होगी, सुनिए, इस तरह की चढ़ की आवाज़ आना शुरू होगी तो आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। और मेथी भी बहुत ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, बस हल्का सा, ताकि इनके अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज़ होए और ये पीसने में भी ईजी हो जाएगा। अगर आप यूं ही डायरेक्ट पीसने लगते हैं तो अच्छे से एक फ़ाइन पाउडर नहीं बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको गर्म कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, तो अच्छे से फ़ाइन पाउडर भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो अब आपने लेना है इसको, मिक्सर जार में पीस लेना है। पीसने के बाद आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। कांच का जार है और भी बेस्ट है, नहीं है कांच का जार कोई बात नहीं, कोई प्लास्टिक का जार भी है, उसी में भी आप रख सकते हो इसको। ज़्यादा दिन के लिए आपने नहीं रखना है, मतलब कि महीने भर के लिए ही आपको, जो हम खुद से मतलब ऐसे पीस लेते हैं, आजकल वैसे भी बरसात चली हुई है तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, बस जस्ट महीने भर के लिए आप पीस करके रखिए। अब देखिए कैसे आपको इसको खाने के लिए भी और स्किन के लिए भी, दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ। फिर देखिए आपने पीस करके इसको रख लिया, यहीं से आपने इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल करना है और यहीं से अपने चेहरे पे लगाने के लिए भी आपने इस्तेमाल करना है। खाएंगे तो बोलते हैं जो खाते हैं वही स्किन पे दिखता है, पेट भी कंट्रोल होगा और बाकी जो फ़ायदे मैंने आपको बताए वो भी आपको मिलेंगे। लगाने से कुछ एक चीज़ें क्या होती है, जैसे हमारी चेहरे पे हम बाहर जाते हैं, प्रदूषण, हार्मफुल सनरेज, धूल धूप, क्या कुछ नहीं है, हमारी स्किन सहन करती है, तो फिर हमारे चेहरे पे एक डेड स्किन की परत जमती चली जाती है, कालापन हमारे चेहरे पे जो जमना शुरू हो जाता है, मैल इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। स्किन के पोर्स के अंदर जब वो धूल मिट्टी चली जाती है तो आपको ब्लैक एंड वाइटेड का रूप लेना शुरू कर देती है। तो वो जो चीज़ है, वो जो डेड स्किन है, वो जो गंदगी है आपके चेहरे की, उसको रिमूव करने के लिए हम इसे बाहर से लेप की तरह, एक फेस पैक की तरह लगाएंगे। और इंटरनली क्या करना है, आपने 1 चम्मच लेना है, जैसा आप देख ही रहे हो, मैं शॉर्ट्स बीच में ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच, देखिए पूरा भर के नहीं लेना है, छोटा चम्मच है तो आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा चम्मच है तो बिल्कुल आधा चम्मच लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है।
ज़्यादा लेते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लेना शुरू कर देते हैं एकदम से ही, तो हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर नहीं होती उस चीज़ के लिए और हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए चीज़ें, जब भी आप कोई भी चीज़ अपने अपनी स्किन पे या फिर लगाना शुरू करते हैं, तो भी आपको थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में लगाना शुरू करना चाहिए। और खाने के लिए तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि एकदम से ही भारी क्वांटिटी में चीज़ों को नहीं लेना है। एक भर की चम्मच बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। तो या तो 1/4 कर दीजिएगा, बड़ी चम्मच है, या तो हाफ स्पून लीजिएगा। क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है, हम डेली लेडीज़ घर पे काम करती हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि कितना नमक डालना है कि सब्जी में स्वाद हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अंदाजे से लेना है, जितना आपका बड़ा चम्मच है। अब देखिए, जैसे मेरा ये चम्मच आप देख रहे हो। और एक चीज़ और बता देती हूँ, कैमरा में चीज़ें जैसे हम काफ़ी क्लोजली वीडियो बनाते हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली बड़ी नज़र आती हैं। अगर मैं जैसे ये चम्मच है, बहुत बड़ा सा आपको लग रहा होगा, जैसे कि कड़छा हो कोई, तो इसलिए मतलब कि चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं जब हम वीडियो बनाते हैं, तो ये चीज़ का भी आप खास ख्याल रखा कीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर ये चम्मच लिया है, तो मैंने इस चम्मच को आधा चम्मच लिया है, ठीक है। आधा चम्मच लेना है आपने और फिर उसमें पानी डाल दीजिए और इसको रख दीजिए ओवरनाइट। ओवरनाइट वैसे भी जब हम चीज़ों को भिगा करके रखते हैं तो बोलते हैं कि अगर गर्म तासीर की चीज़ भी है तो वो ठंडी तासीर की हो जाती है। जैसे बादाम होते हैं, अगर यूं ही खाते हैं हम ड्राई बादाम को तो हमें वो गर्म तासीर के लगते हैं, लेकिन भिगा करके खाते हैं तो वो ठंडी तासीर के हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है, स्पेशली गर्मियों में आपने ध्यान देना है। सर्दियों में तो आप यूं भी ले सकते हो, इंस्टेंट बना करके भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मियों के, जैसे अभी बरसात ही है, गर्मी का ही मौसम है, तो आपने फिर इसको रात के लिए भिगो करके रख लेना है। ये मैं ड्रिंक के लिए बात कर रही हूँ, जो आपने ड्रिंक पीना है, भिगो करके आपने रख लिया और फिर इसको सुबह आपने पीना है खाली पेट। ट्रस्ट मी लेडीज़, जो भी लेडीज़ ना मेथी दाना को डेली इस्तेमाल करती हैं अपनी डाइट में जिस भी तरह से, उनको एक तो ये मोटापे की समस्या नहीं होती। ज़्यादा जीना है ना, तो लेडीज़ लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मेथी दाना को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। और ये जो तरीका है कि खाली पेट आप पी रहे हो, खाली पेट जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक तरह से डिटॉक्स का काम करता है, और मेथी दाना से बेटर आपको और कोई चीज़ मिल नहीं सकती। वैसे तो आप जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही लेनी है। जीरा अगर आप लेना चाहते हो तो फ्लैक्स सीड्स को आपने हटा लेना है और मेथी दाना और जीरा को इक्वल क्वांटिटी में रखें, क्योंकि जीरा में भी आयरन भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, वो भी हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। तो फ्लैक्स सीड अगर 3 दिन आपने ये चीज़ ले रहे हो तो 3 दिन आप जीरा के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। मैं अभी बस यही चीज़ ले रही हूँ, हफ्ते भर के लिए मैं यही लूँगी, फिर नेक्स्ट वीक में इसको चेंज करूँगी। बट मेथी दाना होना चाहिए, बाकी आप फ्लैक्स सीड्स की जगह जीरा को भी ऐड कर सकते हो कुछ उसके लिए। तो ये चीज़ अगर जीरा के साथ बना रहे हो तो आपने अलग से, मतलब सेम क्वांटिटी में लेकर के उसको अलग आप रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है और फिर आप इसको सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को आपने पीना है। ट्रस्ट मी, जब आप पीना शुरू करोगे आपको खुद अपनी पूरी हेल्थ पे चेंजेस दिखना शुरू होंगे। स्किन आपकी ग्लो करना शुरू करेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी जो पेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्किन पे कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने जो भी आपने ये पाउडर तैयार किया था फ्लैक्सीड और मेथी का, तो ये आपने लेना है। जैसे कि आपने जितना क्वांटिटी आपने पीने के लिए लिया था उतना ही क्वांटिटी, देखिए आधी चम्मच आपने यहाँ पे ले लेनी है। स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट है। मेथी दाना आपकी स्किन को हमेशा यंग बनाए रखने के लिए, आप अगर इसको भिगोए, अगर आपने ऐसा पाउडर नहीं बनाना है तो भी आप जो दाने होते हैं ना, मतलब कि जब हम रोस्ट करने से पहले, अब उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि फिर हम क्या करते हैं कि पानी को पी लेते हैं, वो दाने हम फेंक देते हैं, लेकिन उनमें अभी भी बहुत सारे न्यूट्रिशन बचे हुए हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। और आपको भरपूर फ़ायदा तभी मिलता है जब आप दोनों चीज़ों को, और फिर हमें वो चबाने में, हमें कड़वी होती है ना मेथी, तो वो थोड़ा सा मतलब हमें वो चीज़ हो जाती है कि नहीं कौन करे, थोड़ा आलसी भी हम हो जाते हैं और टेस्ट भी ख़राब है। तो इसलिए मतलब लिक्विड फॉर्म में तो हमें एकदम से गटक जाते हैं। और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको जब आप पूरा अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से इसे यूज़ करोगे। अगर आप दाने अलग कर रहे हैं तो आपको बेशक फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आधी न्यूट्रिशन आप गायब कर दे रहे हो, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो जितना आपने ये पीने के लिए यूज़ किया था उतना ही हम यहाँ पे स्किन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करना है आपने, ये जो आपने आधी चम्मच ली, इसको पहले हम, ये मेरे हाथ में दूध है, बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत गजब का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बना के आपको बता रही हूँ। अगर फेस आपका फाइन लाइन्स रिंकल्स दिखना शुरू हो गए ना,
गायब हो जाएंगे, आप अपनी उम्र से आधे हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने की। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा और मैं लूँगी, इसको इतना लेना है आपने कि अच्छा खासा लिक्विडी सा ये बन जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, देख रहे हो ना आप किस तरह से लिक्विडी सा ही बन गया। अब इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था काम, जब मैं आपसे बाकी की चीज़ें डिस्कस कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, पर आपको ऐसा करना है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये घना सा हो जाएगा, मतलब ये जो दूध जो ये चीज़ें हैं ना, मेथी और फ्लैक्सीड हैं, ये दूध को सोख लेगी, तो थोड़ा सा ये घना हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक तो आप इसी को सिंपली इसी को भी अपने चेहरे पे इस तरह से लिया, जो आपका थोड़ा सा घना हो गया, फिर उसको लिया आपने थोड़ी देर, मतलब सोख जरूर करना है, क्योंकि जितना भी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मिक्सर जार में से पीसने की, फाइन पाउडर की तरह ये तैयार नहीं होता है। तो जो कण बच जाते हैं ना, थोड़े थोड़े कण होते हैं, वो अपने फेस पे कभी नहीं रगड़ना। ये चीज़ कभी भी नहीं करना है आपने, क्योंकि वो जो आप रगड़ते हो ना, उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे उस वक्त आपको फील नहीं होता, लेकिन आपके वो उन जो रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे हमारे, उनको डैमेज करता है ये बार बार रगड़ना। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अपने चेहरे को बार बार बिल्कुल ना रगड़ें। फेस पैक हम लगाते हैं, उसको भी रगड़ना शुरू कर देते हैं जोर जोर से, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। अगर आपको स्क्रब करना है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है, महीने में 2 बार या 1 बार काफ़ी रहता है। बार बार रगड़ने से स्किन खराब ही होती है, तो वो चीज़ नहीं करनी, उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब फाइन पाउडर, जो थोड़ा बहुत, अगर बिल्कुल फाइन पाउडर आपका रेडी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत वो कण भी हैं, तो दूध में वो चीज़ भीग जाएगी। ठीक है, 10 मिनट भी आप रखोगे ना, तब भी वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप इस तरीके से, अगर आप इस तरह से रब करते हुए भी इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो आपकी स्किन डैमेज होने वाली थी वो नहीं होगी। और जो आपकी डेड स्किन चेहरे पे जमी है, जो ब्लैक एंड व्हाइट नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हो जाते हैं, तो वो भी आपके इससे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से फिर आपने इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे पे लगाना है। आप सिंपल इसको भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद जैसे आपने मसाज किया, इस तरह से लगाया, तो इसको छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, आप इसको छोड़ दें उसको। उसके बाद फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हैं। सिंपली अगर ये काम भी करते हो, तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इंटरनली भी हम ले रहे हैं, एक्सटर्नली भी हम ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपके चेहरे पे जो गजब का ग्लो और निखार आने वाला है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ देखना नहीं है, यूज करना है, खाना भी है और लगाना भी है, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, करवा चौथ आ रही है, कोई दिवाली, नवरात्रि, तो आप अपनी स्किन को ना, मतलब बिना मेकअप के चमका सकते हो। और ये जो निखार, जो ग्लो आएगा ना, वो फॉरएवर के लिए होगा, एक दिन के लिए नहीं होगा, जिंदगी भर आपकी स्किन अच्छी होने वाली है। अच्छा, तो एक तो तरीका आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी आप मेहनत और कर देते हैं, तो और भी अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। क्या करना है उस थोड़ी सी और मेहनत में, आपने क्या करना है, या तो आप बेसन ले लीजिएगा, या तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ हम करने वाले हैं, ये एक बढ़िया फेस पैक बनाएंगे। इसको जितनी देर आपके मतलब फेस पे सूख रहा है, उतनी देर तक हम लगे रहने देंगे। तो क्या करना है, जो भी आपने ले लिया, मुल्तानी मिट्टी ले ली, या बेसन जो भी ले लिया, फिर देखिए इसमें क्या आपने ऐड करना है, आपने इसमें 1 चम्मच दही का ऐड करना है। अगर थिक है तो आपको और किसी लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी की मदद से ये बहुत ही बढ़िया एक पैक की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है आपने, वो है आपका शहद। शहद बहुत बेहतरीन चीज़ है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, तो ये भी आपने ज़रूर लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ली, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से आपका फेस पैक बन जाएगा। और इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाना, जब सूख जाएगा तो अपने चेहरे से उतार लेना। आप बहुत गजब का आपको इससे ग्लो और निखार मिलेगा। इस फेस पैक को आप कभी भी, जब भी आपको डलनेस फील हो रही है आपके चेहरे पे, आप इसे लगा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो आज